कोरबा जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सड़कों पर परिवहन करने वाले वाहनों पर क्षमता के अनुरूप वाहनों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इन निर्देशों का उल्लंघन भी खुलेआम हो रहा है। इस तरह की मनमानी का उदाहरण उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में देखने को मिला, जहां कुछ दिनों से लगातार कोयले से लदे 18 चक्के भारी मालवाहक वाहनों का परिवहन हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए इस मनमानी की लिखित शिकायत कोरबा जिला कलेक्टर से किए थे। बावजूद वाहन चालकों की इस मनमानी पर विराम नहीं लग पा रहा था, जिसे देखते हुए अंततः तिलकेजा के ग्रामीणों द्वारा सभी वाहनों को रोक दिया गया। ग्रामीणों द्वारा वाहन रोकने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात भी प्रभावित होने लगा। हालांकि सूचना मिलने पर उरगा पुलिस मौके पर पहुंच ग्रामीणों को समझाइश देते हुए सभी गाड़ियों को थाने ले आई और सभी गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया गया। रोड है तिलकेजा रोड, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि भारी वाहनों से किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकता है। इस संबंध में वहाँ के ग्रामीणों द्वारा रोका गया था, जहाँ पर जाकर मौके में देखा गया कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ मिली थी, जिस पर से एमवी एक्ट का कार्रवाई की गई है। वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ मिली थी 10 के लगभग, वो सभी गाड़ियों को लाकर वहाँ पर कार्रवाई की गई। सर किस तरह की कार्रवाई हुई? एमवी एक्ट की कार्रवाई की गई है। सर यहाँ पे जो गाड़ियाँ जो जब्त की गई थी, जो जिन पर कार्रवाई हुई, सर कौन है ट्रांसपोर्टर, कौन है सर? ट्रांसपोर्टर नहीं रहता उसमें, जो उसके मालिक है, वो जो ड्राइवर रहता है उसका नाम पता रहता है, उसके हिसाब से कार्रवाई की गई। ये सब गाड़ियाँ कहाँ से आ रही थी सर? ये गाड़ियाँ उधर शक्ति के रोड से आ रही थी। ग्रामीणों का किस तरह का विरोध था सर वहाँ पे? वो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि आए दिन जानवरों का एक्सीडेंट होता है और इस प्रकार से उन लोगों का भी वहाँ पर, इसीलिए वो लोग डरे हुए थे कि यहाँ बड़ी गाड़ियों से कहीं ना कहीं दुर्घटना घटित हो सकती है। इसी बात को लेकर उन लोगों ने शिकायत की। कितना इनको चालान हुआ सर एक गाड़ियों में? जो प्रतिबंधित रोड का है 2500 रुपये, उसके हिसाब से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि भैंसमा तिलकेजा होकर सक्ती जाने वाले मुख्य मार्ग में कोरबा कलेक्टर द्वारा पूर्व में भारी वाहनों और कोयला लोड वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। जिलाधीश के आदेशानुसार भैंसमा मोड़ के पास प्रतिबंधित मार्ग होने का बोर्ड भी लगाया गया। बावजूद इन मार्गों पर कुछ दिनों से कोयला लोड भारी वाहन लगातार दौड़ रहे हैं। साथ ही डीजल पेट्रोल से भरे वाहन, मुरुम पत्थर गिट्टी से भरे भारी वाहनों का परिवहन इस मार्ग में प्रशासनिक निर्देश के बावजूद आम हो गई है। लेकिन इस तरह की प्रतिबंधित मार्ग में खुलेआम परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी ख्याल नहीं है। ग्रामीणों की आपत्ति भी लाजमी है। इस मार्ग में भारी वाहन ओवर स्पीड के साथ साथ ड्राइवरों द्वारा शराब के नशे में भी गाड़ी चलाया जाता है। भारी वाहनों के चलने से जहां एक ओर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, वहीं सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीण चिंतित है और इसका सबसे बड़ा नुकसान सड़क पर भी पड़ रहा है। इस मार्ग में परिवहन करने वाले भारी वाहनों के अंडरलोड की जांच संबंधित किसी भी तरह का नाप तौल संबंधित चेक पॉइंट नहीं है, जिसके कारण अंडरलोड वाहन के परिवहन का दावा भी बेमानी है। इसी का फायदा विधि विपरीत कार्य करने वाले लोग उठाते हैं। विरोध इसलिए है कि भारी वाहन बड़ा गाड़ी है और उसमें पशु मतलब जाने में दिक्कत होता है। एक्सीडेंट कई बार हो चुका है और एक तो रोड टूट रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और क्रॉसिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत आप लोग इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन को आपने कहीं पे शिकायत वगैरह दर्ज कराई थी क्या? बिल्कुल दर्जा कराए सर। कहाँ दिए थे आप लोग शिकायत? कलेक्टर में दिए थे और थाना प्रभारी। कितने दिन पहले दिए आप लोग? ये 2 साल पहले भी दिए थे। हाँ 2 साल। फिर क्या हुआ शिकायत देने में? अभी तक कोई मतलब घर से कोई नहीं आया थे। कोई फायदा नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग इसको लेकर? हम लोग चाहते हैं कि मतलब बड़ा जो वाहन है वो बंद हो जाए। हम आपका दिलीप साहब। दिलीप जी, क्या है आपकी गाड़ी में भी? कोयला रही है, खाली है गाड़ी। कहाँ से आ रहे हैं आप? बीबी पावर। क्या लेके गए थे? कोयला। कहाँ से लोड किए थे? कोरबा मानिकपुर। कौन से रास्ते से जाते हैं हम लोग? पहली बार गए हैं भैया, इसमें शायद अंकित देने वाला परमिशन लिया है। किसका था मालिक? कोयला किसका था? अंकित देने वाला था। कितनी गाड़ी चल रही है अभी? 2 ठो हमारा कंपनी। और कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? और नहीं पता मेरे को। आप कितने बार गए हैं इस रास्ते से? एक ही बार गए हैं, पहली बार आता है चक्कर। कितने चक्की गाड़ी है आपकी? 18 चक्कर। कितना माल था आपकी गाड़ी में? 30 का।
तो इस रास्ते से आप लोग जा रहे हैं, इसका परमिशन है आप लोगों को? अंकित दिन वाला भी शायद क्या बताया है? तो शायद नहीं है। इस रोड आप लोग कैसे आते हैं इस रूट में, कैसे कहाँ से घुसते हैं आप लोग इस रोड में? भैंसमा से। कि आज ग्रामीणों के एकजुट और एकता का परिणाम रहा कि पुलिस को लगभग 11 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करनी पड़ी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह नियम विपरीत परिवहन पर संबंधित जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित क्यों नहीं करते। यदि जिम्मेदार कर्तव्य को लेकर अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते तो ग्रामीणों को वाहन को रुकवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिवहन संबंधित जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी को चाहिए इस तरह के परिवहन पर तत्काल रोक लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करें, ताकि दुर्घटना के साथ साथ क्षमता के भीतर वाहनों के संचालन और आम जन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए सड़क की दुर्दशा और दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, PN24 न्यूज, कोरबा।